गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्पेशली हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन्स। हैलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके लिए हमने टेस्ट कंप्लीट किए थे, उनको टेस्ट करने की वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। अगर कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी परसेंटेज क्या है। इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट then what is the percentage of nitrogen, and if sulfur या halogen और phosphorus is present then what is the percentage of that element। परसेंटेज इस बार हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसमें आपकी एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, जैसे कि हमने कार्बन हाइड्रोजन के टेस्ट में किया था, इन एटमोसफियर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन। हेयर इज एटमोसफियर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एंड हेयर इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज कॉपर ऑक्साइड pellets, copper oxide pellets, and this is organic compound W gram। let W gram is the, या फिर इसको हम let M grams, W gram की बजाय हम इसको M gram, let M gram is the mass of organic compound which is heated in atmosphere of oxygen। यहाँ से इसको बंद कर दिया जाता है ताकि बैक फ्लो ऑफ गैसेज ना हो। नाउ carbon present in the organic compound with copper oxide, it will convert into carbon dioxide and copper. Similarly, hydrogen in presence of copper oxide will produce water and copper. So copper, carbon dioxide and water, both of these, mass of these is calculated by passing these two gases through calcium chloride and QH solution. Now this U-tube contain anhydrous calcium chloride. This U-tube contain anhydrous calcium chloride. Further, in next U-tube, this U-tube will contain potassium hydroxide, and these are the outlet for the excess of oxygen. Excess of oxygen. This U-tube, the first U-tube contains calcium chloride. It contains calcium chloride anhydrous, whereas the second U-tube contains QH. So when carbon dioxide and water vapors pass through these U-tubes, water vapors get absorbed in anhydrous calcium chloride। जितना भी वाटर वेपर्स होगा वो कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट एब्जॉर्ब इन QH। so the weight of calcium chloride and QH will increase। तो increase in weight of calcium chloride will give the weight of water produced, and increase in weight of QH will give
सो इट विल गिव्स द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। मान लीजिए अगर यहाँ पर x1, मान लीजिए आपका x1 ग्राम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का था, उसके बाद इसमें वाटर वेपर एब्जॉर्ब होती हैं और इसका वेट जो है x2 हो जाता है। तो x2 माइनस x1 ग्राम इज द वेट ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर का जो वेट होगा वो x2 माइनस x1 होगा, जबकि x2 वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड x1 इज द वेट ऑफ वाटर बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर y1 इज द वेट ऑफ QH इनिशियल एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, y2 इज द वेट ऑफ QH, देन y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से W ग्राम या M ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर उसको जब बर्न किया जाता है विद कॉपर ऑक्साइड, CO2 का मास और वाटर वेपर का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो थ्योरेटिकली ये लीजिए, ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड। Carbon and hydrogen compounds are oxidized to carbon dioxide and water respectively. The mass of water produced is determined by passing the mixture through a U-tube containing anhydrous calcium chloride. Anhydrous calcium chloride से वाटर का मास जो प्रोड्यूस होता है कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब इन द अनदर U-tube containing concentrated solution of potassium हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम। मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस m1 एंड m2। अब क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने माना था m ग्राम, वाटर का मास ऑफ वाटर mass of water, let it is m1, mass of कार्बन डाइऑक्साइड let it be m2। और ये कैसे हमने निकाला है, ध्यान रखना, ये हमने निकाला था वाटर के लिए x1 माइनस x2 माइनस x1। x2 इज द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड x1 इज द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऐसे ही हमने m2 निकाला था y2 माइनस y1 से। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा वेट ऑफ वाटर m1, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड m2 एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इनिशियली इज m ग्राम। वाटर की अगर बात आती है, वी नो दैट molecular mass 2 plus 16 is 18. Now 18 gram water contain 2 ग्राम हाइड्रोजन। इस 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन्स 2/18 ग्राम हाइड्रोजन एंड there is total m1 gram of water. So m1 gram of water will contains 2 into m1 upon 18. इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 into m1 upon 18 gram hydrogen is present in m1 gram of water. So percentage, so this is the amount of water, this is the amount of hydrogen which was present in m gram of organic compound. m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो परसेंटेज हो जाएगी हमारी 2 into m1 into 100 डिवाइड बाई 18 into m। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 परसेंटेज। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 2 into m1 upon 18 into 100 डिवाइड बाई m। मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा है 2 into 2m1 अपॉन 18। तो 2m1 अपॉन 18 हमारे मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m था और इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन। और इसी तरह से अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, हाँ जी, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम हमारा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आया है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज m2 ग्राम। तो पहले तो हम निकालेंगे मास ऑफ कार्बन कितना, इस m2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है। तो मोलिकुलर मास होता है इसका हमारा 12 फॉर कार्बन एंड 32 फॉर ऑक्सीजन, टोटल 44। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन, तो m2 ग्राम विल कंटेन्स 12 upon 44 multiplied by m2. So this is the mass of carbon. So percentage हो जाएगी हमारी mass of carbon divided by total mass m of organic compound into 100. तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारी आई थी 2 इंटू m1 इंटू 100 divided by 18m. This is the percentage of hydrogen and this is the percentage of carbon. तो दोनों की परसेंटेज हमारी आ गई। फार्मूला इज 2 इंटू m2 सॉरी 12 इंटू m2 इंटू 100 अपॉन 44m, और हाइड्रोजन की जगह 2 इंटू m1 अपॉन इंटू 100 अपॉन 18m, जहाँ पर हमारा m1 मास ऑफ वाटर और m2 इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन की हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m, mass of water and carbon dioxide produces m1 and m2 respectively, then percentage of carbon will be 12 into m2 into 100 divided by 44m, और इस तरह से mass of hydrogen है 12 into m1 into 100 upon 18m। अभी हमने किया भी यही फार्मूला, यही फार्मूला जो हमने लिखा था 12 into m2 into 100 upon 44m, दिस इज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, और 2 into m1 into 100 upon 18m percentage of hydrogen, where m1 is mass of water, m2 is mass of carbon dioxide respectively। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स, वन इज दुमास मेथड एंड अदर इज ज़ेल्डेल्स मेथड। दुमास एंड ज़ेल्डेल्स मेथड। तो देखिए पहले इसमें दुमास मेथड हम कर रहे हैं। तो दुमास मेथड में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल व्यूज लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद अगेन कॉपर ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। This time it is heated with in atmosphere of carbon dioxide। अब कैसे हीट करते हैं देखिए जरा। This is again a hard glass tube in which carbon dioxide gas is passed। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही होना है। तो उसके बाद यहाँ पर पहले होती है इसमें एक कॉपर ऑक्साइड गोज, दिस इज कॉपर ऑक्साइड गोज, एक जाली लगी होती है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द गैसेस, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ गैसेस। उसके बाद हेयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही आपका लेट इट बी m ग्राम प्लस कॉपर ऑक्साइड, अगेन इट इज हीटेड विद कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। कुछ कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में, कॉपर ऑक्साइड की कमी ना हो तो एक्सेस में यहाँ पर रख दिया जाता है। दिस इज कोर्स कॉपर ऑक्साइड, मीन्स दिस इज आल्सो अगेन कॉपर ऑक्साइड।
कोर्स कॉपर ऑक्साइड रख दिया जाता है ताकि कॉपर ऑक्साइड की कमी ना रहे। उसके बाद फिर एक वायर गोज लगा दी जाती है, दिस इज फॉर रिड्यूस्ड कॉपर, ये कॉपर गोज है ना कि कॉपर ऑक्साइड की। जो पहले गोज लगाई थी हमने, एक जाली लगाई थी, वो कॉपर ऑक्साइड की थी, एंड दिस टाइम दिस इज रिड्यूस्ड कॉपर गोज, कॉपर गोज है। नाउ गैसेस, जब इसको हीट किया जाता है तो ऑब्वियसली कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि पीछे हमने किया है। हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, सल्फर इफ प्रेजेंट दैट विल बी कन्वर्ट इनटू SO2, एंड नाइट्रोजन may convert into nitrogen oxides, but this reduced copper will convert it into, अगर reduced copper जो हमारी गोज है वो वापर इसको नाइट्रोजन में ही कन्वर्ट कर देगी। नाइट्रोजन गैस अगर है, नाइट्रोजन अगर है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट अगर हो जाती है तो वो ये जो हमने लास्ट में कॉपर गोज लगाई है, ये कॉपर गोज इसको वापस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से हमारे कुल मिलाकर यहाँ जो गैसेस आएंगी लास्ट में, इसमें जो गैसेस आती हैं, यहाँ जो गैसेस आएंगी, इट में भी कार्बन डाइऑक्साइड, इट में भी वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑल दीज गैसेस आर पास्ड थ्रू स्किफ्स नाइट्रोमीटर। नाउ स्किफ्स नाइट्रोमीटर क्या है? स्किफ्स नाइट्रोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ a tube containing mercury at the bottom and potassium hydroxide above it. इसमें यहाँ पर लोअर लेवल पे मरकरी होती है और उसके बाद इसमें ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। दिस इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यूएच सॉल्यूशन, क्यूएच सॉल्यूशन यहाँ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स या सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड अबोव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक लेवलिंग के लिए भी यहाँ पर हमारा एक ट्यूब होती है विच विल लेवल्स द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का लेवल यहाँ, जब दोनों का लेवल इन द ट्यूब एंड दिस लेवलिंग ट्यूब, जब दोनों इक्वल लेवल पे है, मींस प्रेशर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, बट अलोंग विद नाइट्रोजन here is also some pressure of water vapors, means this is the pressure of nitrogen and water vapors, a pressure of mixture of nitrogen and water vapors। या फिर moist nitrogen का जो यहाँ प्रेशर होता है that is equal to the pressure of the atmosphere। जो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ मरकरी है, तो मॉइस्ट नाइट्रोजन का भी प्रेशर जो है यहाँ पर सेम होता है। दिस नाइट्रोमीटर इज आल्सो ग्रेजुएटेड सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। इसमें ऐसे ग्रेजुएशन मार्क्स भी होते हैं जिससे हम इसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट में सिंबल्स होते हैं या मार्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से मार्क्स होंगे आपके 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, इस तरह से ग्रेजुएटेड होती है। यहाँ 0, फिर आपके 1, 2, इस तरह से इस पर मार्क्स लिए होते हैं, तो वहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। वॉल्यूम नाइट्रोजन का कैलकुलेट किया जा सकता है, और प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर जो भी हमारा है। तो प्रेशर और नाइट्रोजन, लेट T इज द टेम्परेचर एट विच द एक्सपेरिमेंट इज डन। तो टेम्परेचर हमें मालूम हो गया, प्रेशर हमें मालूम हो गया। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन इज इक्वल टू P, वॉल्यूम V, लेट V1 इज द वॉल्यूम या VmL इज द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस। तो ये चीजें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैलकुलेट की जाती है। तो अब इससे आगे कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
हमें मालूम क्या हो चुका है, हमें मालूम हो चुका है P pressure of moist nitrogen, let it is P. If small p is aqueous tension at that temperature, then pressure of नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P माइनस पी, P माइनस पी। टेम्परेचर T केल्विन, वॉल्यूम लेट इट इज VmL, वॉल्यूम लेट इट बी, लेट द वॉल्यूम इज VmL। तो प्रेशर कैपिटल P माइनस पी, कैपिटल P मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर था, उसमें एक्वस टेंशन हमने माइनस कर दी तो हमारा ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया, नाइट्रोजन का टेम्परेचर और नाइट्रोजन का वॉल्यूम, तीनों हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हमें मालूम है PV अपॉन RT। यहाँ पर ध्यान रखना वॉल्यूम हमारा ml में है तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल अगर हम लेते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक में लेंगे और वॉल्यूम लीटर में लेंगे, तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन के मोल्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी विल गेट द मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 28। This is the mass of nitrogen. Now percentage will be equal to mass of nitrogen PV upon RT into 28. This is the mass of nitrogen divided by mass of the organic compound m ग्राम अगर हम शुरू में लेते हैं into 100. So this will be the percentage. अगर आपका यहाँ पर मास हम मान लेते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन इज लेट m 1 ग्राम, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अगर हम m 1 ग्राम मान लेते हैं तो परसेंटेज, ये अगर हमारा मास मान लीजिए m 1 ग्राम आ गया या x ग्राम आ जाए जो भी है तो परसेंटेज आ जाएगी हमारी m1, अब यहाँ पर मैंने अभी m1 लिया है तो m1 मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m इंटू 100 और m1 इज इक्वल टू PVRT इंटू 28। तो इस तरह से हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बाई दो मास मेथड। प्रेशर गिवन होगा, एक्वस टेंशन माइनस कर दो, ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा, ड्राई नाइट्रोजन के प्रेशर में से फिर टेम्परेचर वॉल्यूम हमें गिवन होगा, वॉल्यूम ग्रेजुएटेड नाइट्रोमीटर से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स PV अपॉन RT, फिर मोल से मास, मोल्स इनटू मोलर मास। अब नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 28, ये इसका मास आ गया। तो मास इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई दुमाज मेथड। तो दुमाज मेथड, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन, उसमें फ्री नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी इन एडिशन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म इफ एनी, अगर कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन भी जाती है तो मैंने बताया था कि उसके आगे एक रिड्यूस्ड कॉपर गोज लगी होती है जो उसके वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसेस मिक्सचर ओवर हीटेड कॉपर गोज के ऊपर से जब पास करेंगे तो वो उसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगी। तो कुल मिलाकर जो हमारी गैसेज प्रोड्यूस होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होंगी या वाटर वेपर्स होगी और नाइट्रोजन होगी, नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट विल बी नाइट्रोजन। तो यही गैसेज होती हैं। नाउ परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 इंटू V इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू M। एक फार्मूला ये भी है, एक दूसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया, इस फार्मूले को बता देता, वो फार्मूला तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है। वो आपका जो फार्मूला है, वो जो फार्मूला हमने बताया PV अपॉन RT इंटू 28 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। एक फार्मूला ये भी है। अब ये कैसे है कि जो भी हमारा
प्रेशर आया, मान लीजिए वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। V वॉल्यूम एट STP हो जाएगा हमारा P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 इंटू P2। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर आ जाएगा। वेयर T इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 273 होता है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो वॉल्यूम आया उसका मास निकाला जाएगा। फिर हमें मालूम है कि 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन का जो ml ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 28 ग्राम होता है। तो VmL का मास कितना होगा 28 अपॉन इंटू 22,400 इंटू V। तो ये आपका V 28 इंटू V अपॉन 22,400 ये हमारा मास आ जाएगा। मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 ये हमारी परसेंटेज हो जाएगी। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से कैसे बताया था PV अपॉन RT। अब इसमें प्रेशर जो है हमारा ध्यान रखना वो है कैपिटल P प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन इंटू V अपॉन RT इंटू 28 अपॉन M इंटू 100। दोनों में से कोई भी एक आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। दिस वन इज 28V इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू M, वेयर V कैपिटल V इज द वॉल्यूम एट STP। यहाँ जो आपको दे रखा है इस एक्सपेरिमेंट में जो वॉल्यूम दे रखा है वो STP पर नहीं होगा, वो आपको STP पर कन्वर्ट करना होगा। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाले फार्मूले से आपको कन्वर्ट करना होगा। सेकंड है जेल-डेल मेथड। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो जेल-डेल मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।